मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रास्ट में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का पहला शिक्षा था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 17 में लिखा, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। एक बड़ा धनी आदमी यीशु मसीह के पास आके कहने लगा, लूका रचित सुसमाचार 18 में, ये उत्तम गुरु, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आज बहुत से लोग अनंत काल के जीवन को चाहते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि हमारा मन आज पाप में, बुराई में, बुरी संगति में, नशाओं में, लालसाओं में फंसा हुआ। आज प्रत्येक का मन अधर्म में और बुराई में है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मनुष्य के मन को देखा और उनका मन इस रीति से शरीर की लालसा विलास में फंसा, वो अनंत काल के विनाश में जा रहा। इसलिए यीशु मसीह का पहला संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए धर्म बदलने के लिए जरूरत नहीं, जाति बदलने के लिए, नाम बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका मन बदलने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि हमारा मन ही हमको अनंत काल के विनाश में, आज हमारा मन ही हमको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करा सकता है। और आज अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए लोग नाना प्रकार के रीति रिवाजों को, नाना प्रकार के बेटों को, नाना प्रकार के क्या बोलते हैं, मन्नत और बलियों को दे रहे हैं, ताकि इसके द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करके जीवन प्रवेश करे। पर प्रभु का वचन में हम लोग देख सकते हैं, प्रेरितों का पुस्तक 17 अध्याय 24 और 25 को मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य की सेवा नहीं लेता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया, वो परमेश्वर हमको सब कुछ देता है। पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी के अंदर सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ, सोना चांदी, पशु पक्षी, जानवर, जलचर, मनुष्य, सूर्य चंद्रमा, पहाड़ पर्वत, समुद्र, सारे चीज उसी ने बनाया है। लेकिन आज मनुष्य ईश्वर को पटाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नाना प्रकार के बलिदानों के द्वारा, नाना प्रकार के मन्नतों के द्वारा, नाना प्रकार के चढ़ावों के द्वारा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सोना चांदी को देकर ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, रुपया पैसा चढ़ावा करके, फल और फूल का चढ़ावा करके, और हम लोग देख सकते हैं नाना प्रकार के पशुओं को बलि करके, और क्या करना चाहता है, वो ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। बाइबल बताता है वो पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब उसी का है। सोना चांदी को हम चढ़ा के बोलते, देख ईश्वर अपने आपके लिए कितना बड़ा चढ़ावा चढ़ा सोना चांदी को, और सोना चांदी का खदान किसका है, उसको सोना चांदी की जरूरत नहीं है, सोना और चांदी का खदान परमेश्वर का। और हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, रुपया पैसा को उसको जरूरत नहीं है। और यहाँ प्रकार के नाना प्रकार के फलों को और फूलों को चढ़ावा चढ़ा के हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर ने नाना प्रकार के फलों के पेड़ों को इसलिए लगा कि हम उस फलों को खा के प्रभु को धन्यवाद दे, ना कि हम एक फलों को ले जाकर बोल दे कि ईश्वर हम आपके पास एक फलों को लाया। और जब प्रभु देखता है तो वो सोचता होगा कि मैंने मनुष्य को खाने के लिए दिया, क्या वो मुझे संतुष्ट कर सकता है। और नाना प्रकार के पशुओं को बलि करके हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर इस पशु बलि से, सोना चांदी के बलि से, फल फूल के बलिदान तो प्रसन्न नहीं होता। जब हम इस प्रकार के बलिदान करते हैं तो इसके लिए बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 50 का 12 से 14 जब मैं पढ़ूंगा तो आप ध्यान सुनेंगे। यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, प्रभु बोलते यदि मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, जगत और जो कुछ उसमें है सब मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर बोलता है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता। जितने भी चीजें सब मेरे हैं, सोना चांदी मेरा है, फल फूल मेरे हैं, पशु पक्षी सब मेरे हैं, मैं जिसको चाहे खा सकता, लेकिन मैं उसका भूखा नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला है। और यहाँ पर देख सकते हैं, पहला पत्रस 1 का 18 में लिखा, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ। आज बहुत से मनुष्य हमारे पापों की क्षमा और अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए नाना प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते, सोना चांदी, फल फूल, नाना प्रकार के रीति रिवाजों को करके अब परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता। और यहाँ पर लिखा है, यशायाह 64 का 6 में लिखा है, हमारे धर्म के काम मैले चितरे कपड़ों के समान है। हम जितने भी धर्म के काम करते, सारे धर्म के काम मैले चितरे कपड़ों के समान है। पोछा लगाने कपड़े का कोई कीमत नहीं। उसी प्रकार हमारे ये रीति रिवाज, जो ये नाना प्रकार के बलिदान है, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। इसलिए लिखा है, नीति वचन
4:23 में लिखा है, सबसे अधिक हमारी मन की रक्षा करे। हमारा मन यदि शरीर की लालसा अभिलाषा में है, अनंत काल के विनाश में। अगर हमारा मन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर सच्चाई में अनंत काल का जीवन है, सबसे ज्यादा हमारे मन की रक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि यही मन कई बार हमको भटका देता है, यही मन कई बार हमको प्रभु के मार्ग में जाता है। हमारा मन प्रभु के मार्ग में होना चाहिए। यिर्मयाह का पुस्तक 17:9 और 10 में लिखा है, मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें आसादी रोग लगा। आज जो मनुष्य का मन है उसमें आसादी रोग ऐसा बीमारी लगा जिसका इलाज नहीं है। आज मनुष्य के मन में इतने पाप, बुराई, लालसाएं है कि मनुष्य इन इच्छाओं को पूरा करते करते परमेश्वर को, सच्चाई को, धर्म का त्याग करके अनंत काल के विनाश में जा रहा है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, सबसे ज्यादा मन की रक्षा करना। और यहाँ लिखा है, मन किस रीति से हमको अशुद्ध करता है और मन की अभिलाषा किस रीति से हमको प्रभु से दूर करते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 7:20 से 23 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, ये सारी जो चीज हमारे मन से निकलते, यही मनुष्य को अशुद्ध करता। यही है जो सबसे बड़ा पाप है। और हमारा मन इन सारे लालसाओं में लगा हुआ है और इन सारी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और हमारा मन हमको प्रभु से दूर कर देता है। इसलिए लिखा है यशायाह 59:1 में लिखा, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि वो उद्धार ना कर सके, और वो ऐसा बहरा नहीं हुआ कि वो सुन ना सके, लेकिन तुम्हारे पाप, तुम्हारे परमेश्वर से तुम्हारे पाप और तुम्हारी लालसा तुम्हारे प्रभु से तुमको अलग करता है। प्रभु हमको अलग नहीं करता। हमारी लालसा, हमारी पाप, हमारी इच्छा है, हमारी वासना है, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, हमारे मन में जो है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, वही पाप हमको हमारे प्रभु से दूर करता है। इसलिए परमेश्वर का मुख हमसे छिप गया। जब हम समस्या में प्रार्थना करते हैं वो नहीं सुनता है, क्योंकि हमारे पाप प्रभु के पास आने से रोकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, सुनो, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ। आज प्रभु बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आज हमारा मन उसमें लगा हुआ नहीं है। इसलिए लिखा है रोमियो का 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जितने भी हमारे मन से जो बाहर निकलते, जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, उन सारे चीजों को ही पाप कहा गया। और बाइबल में रोमी 6:23 में लिखा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हालेलुया। अर्थात जो हमारे मन में है, जो मन से निकलता है, वही पाप है। वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। और इस मृत्यु से बचने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह बोलता, मन फिराओ, क्योंकि हमारा मन गलत जगह में है, गलत मार्गों में है, वहां से फिरिए और अनंत काल के जीवन के लिए तैयार हो। और रोमियो का पुस्तक 8:5 और 6 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति। यहाँ दो प्रकार के मनुष्य को देख सकते हैं। एक मनुष्य है जो शारीरिक मनुष्य है, शरीर की लालसा में मन लगाता है। वो शरीर की इच्छाओं को, वासनाओं को, पाप को, बुराई को किस रीति से अपने शरीर के द्वारा अंजाम देगा वो सोचता है। एक आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के मार्गों में चलने की कोशिश करता है। शारीरिक मनुष्य शरीर के पीछे चलता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाप करके विनाश में जाता है। आत्मिक मनुष्य परमेश्वर के मार्ग में चलते अनंत जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। हालेलुया। और यहां पर लिखा है रोमियो का पुस्तक 8:12-13 में लिखा है, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे। यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन बीतेंगे, अब मरेंगे तो अनंत काल के नरक में जाएंगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मार के हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो अनंत काल का जीवन को पाएंगे। इसलिए हमारे मन में जो पाप है, देह की क्रियाओं के द्वारा हम उसको प्रस्तुत करते हैं। इसलिए बोलता है आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना बहुत ही जरूरी है। और जब हम पाप में, बुराई में बढ़ जाते, हमारा मन जब पाप में होता है तब परमेश्वर को बड़ा क्रोध आता है। और यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक 6:5-7 को मैं पढ़ूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए कि जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया और मनुष्य को जब बनाया, पवित्र बनाया, उसके अंदर पाप का कोई भी स्वभाव नहीं था। परमेश्वर ने आदम हव्वा को बना के अदन की वाटिका में रखा और कहा इस भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष, जिस वाटिका के बीच उसको कभी मत खाना। बाकी सब प्रकार चीज दिया था, एक चीज खाने के लिए मना किया, लेकिन शैतान ने उसी चीज को उकसाया जिसको परमेश्वर करने के लिए मना किया। जब वो पाप का फल खाया तब उसका पाप का ज्ञान बढ़ गया और पाप का ज्ञान बढ़ने के कारण पाप की इच्छाओं को पूरा
पूरा करने के लिए शरीर को उसके हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया। इसीलिए एक बहुत बड़ा दंड उत्पत्ति की पुस्तक में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 5 से 7 में पढ़ना, ध्यान से सुनिए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यहोवा ने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, वह मन में अति खेदित हुआ। मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताता है यहोवा ने मनुष्य की बुराई को पृथ्वी पर देखा कि बहुत बढ़ गया और उनके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने शुरुआत में की सृष्टि को जल प्रलय के साथ नष्ट किया, क्योंकि प्रत्येक लोग पाप की इच्छाओं के लिए जीना आरंभ किए थे। शादी ब्याह करना, घर बनाना, शरीर की लालसा और वासनाओं के लिए जी रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश था, इस प्रकार के बुरे कामों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपको मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। पहला पत्रस 1 का 18-19 को मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी और नाशवान वस्तु से नहीं हुआ। हमारा निकम्मा चाल चलन जो आदम हवा के संतान होने के कारण उसका स्वभाव जो हमारे अंदर है वो स्वभाव आज हमारे अंदर में है। और ये पाप का स्वभाव का छुटकारा सोना चांदी और नाशवान वस्तुओं से नहीं है। नाना प्रकार के सोना चांदी का भेंट देके और नाना प्रकार के पशु को बलि करके और नाना प्रकार के फल फूलों का दान करके और नाना प्रकार के बड़े बड़े डोनेशन देके हम पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यहाँ पर लिखा है अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं परंतु निर्दोष निष्कलंक मेमना प्रभु यीशु के लहू से हुआ। यदि आप पापों की क्षमा चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 1:29 में लिखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा के ले जाता है। यीशु मसीह चाहता था कि मन फिराए, पश्चाताप करे। यीशु ने जो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ उसके ऊपर विश्वास करे। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मानव रूप लेके संसार में आया, आपके मेरे सारे अधर्मों के लिए क्रूस में बलिदान हुआ और उसके द्वारा आपको और मुझको उस लहू के द्वारा छुड़ाता है। और आज आप और मेरा पापों का क्षमा मन फिरा के उस यीशु मसीह पे विश्वास करें जो क्रूस में बलिदान हुआ, जिसके द्वारा आपका मेरा पाप क्षमा होता है, अनंत काल का जीवन उसमें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मन फिरा, प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।